हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस वंस अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा, वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी करें। बस वीडियो में एंड तक बने रहें, जीरो से आपको हीरो बना देंगे। बस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ढेरों क्वेश्चन लेके आए हैं पोटेंशियल एनर्जी पे भी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा फिजिक्स से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो फिजिक्स भैया सीधे कह देगा कि भैया हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी का मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो फिजिक्स को सिर्फ एक चीज़ पता है, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू से लिखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, और हम चेंज इन पोटेंशियल को जानते हैं, यू को नहीं जानते। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू किसके बराबर होती है। फिजिक्स कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए क्या कहती है, ये कहती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, समझ गए। अच्छा, ये कहती है, या ये कह लो वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या ये कह लो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप सोचोगे व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी वाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको यहीं पे भी समझ में आ जाए। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स पहले समझ लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसका नेगेटिव किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे जैसा रास्ता हो उनका वर्क डन सेम होता था। याद है कि नहीं याद है। ठीक है, इनको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं होता था। अब ये कौन से फोर्सेस हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स में बेटा कई सारे एग्जांपल, जैसे बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जल्दी लिखते जाइए बेटा एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, और कौन हो सकता है, इलास्टिक फोर्स कह सकते हैं, बोलिए इलास्टिक फोर्स। और क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स लिख लीजिए बेटा। ठीक, अच्छा, इसका मतलब तो ये भी है, एक बात और कह रही है फिजिक्स, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि ये डिफाइंड है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये कैसी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नॉट डिफाइंड डिफाइंड नहीं है, कौन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कुछ भी लेना देना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हमें अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्क डन चाहिए होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचानोगे, वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे जो वर्क होगा वो ऐड कर देना, और स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ गए होगे, लिख लेना, क्लियर। अच्छा, फ्रिक्शन हो गया जैसे, बोलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बोलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड फॉर चेंज इन पोटेंशियल जी। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे फ्रिक्शन हो गया, बोलिए जैसे फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स थे जो पाथ पे डिपेंड करते थे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आइए समझते हैं कि फिर से क्या कह रही है। डेल्टा यू का मतलब क्या है बेटा, किसी के आगे डेल्टा यू लिखा उसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, ये कह सकते हैं। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नेगेटिव लगा दिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, समझ गए। डेल्टा यू, बोलिए डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ। समझ गए? अच्छा, अब पूछोगे भाई चलो ठीक है बता दो कितना वर्क डन हुआ, कैसे निकालें, कैसे निकालें? आइए समझते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ये मिटा दें एग्जाम्पल्स, कुछ मतलब के नहीं अभी, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक। अच्छा, इस ग्राउंड पे आपने कुछ किसी हाइट पे एक मास रखा है m, ठीक है, मान लेते हैं इसको आपने h1 हाइट पे रखा है। किस पे रखा है? h1 हाइट पे रखा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। आपसे मैं कहूँ कि इस मास को उठा के कुछ ऊपर कर दो और उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको किसी दूसरे लेवल पे रख दोगे, m को, सेम मास को ऊपर खिसका दोगे आप, तो इसकी हाइट भाई इंक्रीज हो जाएगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, मान लेते हैं h2 हो गई, ठीक। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा समझ गया। अब मैं पूछूं कि भाई बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पहले ये बताइए। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं बात कर रहा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? U मतलब U पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है mgh, क्लियर? बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू उसका हाइट, कितनी हाइट पे है। अच्छा, अब मैं पूछूं भाई ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई U फाइनल कितना होगा? U फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। उस समय इसकी हाइट कितनी थी? तो क्या कहोगे? mgh होता है, हाइट h2 रख दो, खत्म बात। क्या हो जाएगी? mgh2। क्या कह दोगे? mgh2। समझ गए? अरे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो फाइनल हाइट रख दिया सबसे ऊपर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनिशियली कितनी थी? h1। बोलिए, पोटेंशियल हो जाएगी mgh1। भाई इनिशियली यहाँ पे जब मास था उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? h1 थी, ठीक है। और याद रखना बेटा, जब भी आप इसको उठाओगे ऊपर की तरफ ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से उठाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? देखो हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, हाइट h बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ गए कि नहीं? अच्छा, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, यहाँ से निकालो, mgh2। बोलो U फाइनल कितना है? mgh2। बोलिए mgh2 माइनस mgh1, ठीक बेटा। यहाँ से क्या कहोगे? ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम यहाँ से mg कॉमन निकाल लें, mg को कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा h2 माइनस h1। क्लियर? किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल। बोलिए बेटा, क्लियर? अच्छा, समझ गए। अब कहोगे अरे बकलोल बना रहे हो क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है mgh2 माइनस h1 ब्रैकेट में, और यहाँ आप बताए हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हाँ, आओ दिखा देते हैं कैसे आ रहा है। आओ लाले दी जान, आओ देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं, ये इनिशियल फाइनल हटा दो, बच्चे नहीं रहे अब, ठीक है। चलो लिख देते हैं, अच्छा फाइनल ये हो गया, इनिशियल यहाँ लिख देते हैं, ठीक। आई अब सुनिए मेरी बात। अब मैं पूछूं आपको वर्क डन निकालना है, अब बताओ कौन सा फोर्स होगा वर्क डन? देखिए, इस मास पे इनिशियली क्या लग रहा होगा? पहले तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, भाई लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अच्छा, अब मैं पूछूं, जब आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ खिसका दिए, इसको डिस्प्लेस कर दिए, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ। कितना होगा? कितना डिस्प्लेस की हो? h2 माइनस h1। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट पहले देखिए ऊपर की तरफ होगा और साथ ही साथ कितना होगा? h2 माइनस h1। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, समझ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे लग रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे? WG क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? F डॉट एस। F कौन है? mg है यहाँ पे। बोलिए, mg डॉट एस कह सकते हैं हम लोग। बोलिए, समझ गए भैया? आपने वर्क डन क्या पढ़ा था? F डॉट एस। F क्या है? यहाँ पे mg है, फोर्स कौन सी है? mg लग रही है इस मास पे नीचे की तरफ। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि mg s cos थीटा। बोलिए बेटा, और थीटा कितना होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बोलो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स mg एंड s, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 ऊपर की तरफ हुआ है, mg फोर्स नीचे लग रहा, तो इस समय थीटा कितना होगा?
180 होगा। क्लियर, एक ऊपर है एक नीचे है, खुद सोचो एंटी पैरेलल है, 180 होगा एंगल। तो यहाँ से क्या कहोगे, एंगल रख दोगे 180। ठीक है, 180 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस mgs। और s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना, h2 माइनस h1, कितना डिस्प्लेस की ऊपर की तरफ, यही तो है h2 माइनस h1, तो माइनस mg h2 माइनस h1। बेटा स्पेस तो थोड़ी कम नहीं हो गई, बोलिए समझ गए। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से देखिए बेटा, अरे ससुरा ये क्या हो गया, माइनस mg h2 माइनस h1। अगर मैं इस माइनस को भूल जाऊँ, माइनस को भूल जाओ तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, ये किसके बराबर है, बोलो। ये देखो, अगर ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इधर भेज दें, इस माइनस को, बोलिए बेटा, इस माइनस को हम इधर भेज दें, इस माइनस को हम यहाँ से हटा के यहाँ भेज दें, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं mg h2 माइनस h1 किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, mg h2 माइनस h1 किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, wg। वही क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये wg लिखा है, यही तो कंजर्वेटिव फोर्स है भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ समझ गए। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, क्या है ये कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए, ठीक है, क्लियर हुआ, प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक बेटा, चलिए अब ये मिटा दें, बोलिए पहले तो मिटा दें, फिर एक और चीज़ सीखनी है। हो गया, कॉपी करिए पहले तो। अब बेटा ध्यान से देखिए, आपने क्या पढ़ा, फिर से बता देता हूँ एक बार। आपने पढ़ा डेल्टा यू, डेल्टा यू किसके बराबर है, बोलिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक बोलते रहेंगे कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये बड़ा सा चेंज, भाई डेल्टा क्या होता है, बड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा सा वर्क डन होगा। मैं पूछूं छोटा सा वर्क डन, मैं पूछूं छोटा सा वर्क डन, तो क्या कहोगे, डी डब्ल्यू, सॉरी डी यू। ठीक है, चेंज छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख सकते हैं हम, डी यू लिख सकते हैं। भाई डेल्टा यू क्या है, बड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी जगह हमने क्या कहा, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, छोटा सा वर्क डन, बोलो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू सी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा, अगर यहाँ से हम कहें कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट करते हैं अगर बोथ साइड। आपने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्रीवियस लेक्चर में, नहीं पढ़ा था तो यहीं पढ़ लो, बता देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एफ सी डॉट डी एक्स, एफ सी डॉट डी एक्स। अरे कोई भी वर्क डन हो, क्या होता है, एफ डॉट एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक्स को दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, एफ कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो रहा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या कहोगे भैया, कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, खत्म बात। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। आपने यही तो पढ़ा था कि भाई वर्क डन क्या होता है, नॉर्मल बताओ, एफ डॉट एस। भाई कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो, डब्ल्यू सी लगा तो फोर्स कैसी होगी, कंजर्वेटिव, खत्म बात, तभी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, बहुत सही, समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, अच्छा डी एक्स लिखा है तो यहाँ पे तो डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा ना, डी डब्ल्यू सी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा, बोलिए, कह सकते हैं एफ सी डॉट डी एक्स। समझ गए, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मैं, बोलिए समझ गए। इधर हम लिख सकते हैं डी यू, क्लियर। अच्छा बोलिए, अच्छा इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, अच्छा देखो डी एक्स है तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, भाई एक्स में करना पड़ेगा। मान लेते हैं x1 से x2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है, से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक इंटीग्रेट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी को। समझ गए, नोट करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझिए। हो गया, अब चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स धका धक, बोलिए। फिर पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, मिटा दें।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से बेटा, ईमानदारी से, बिना सॉल्व किए, बिना क्वेश्चन को ट्राई किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेन एग्जाम्स में। तो चलिए हो गया। देखिए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वेशन दी है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। फिर आपसे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1 इज 10 जूल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 1,3। तो आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपने पढ़ा था क्या? आपने पढ़ा था du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? फिर आपने पढ़ा था इसको अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर दें, बोथ साइड du को इंटीग्रेट कर दें, इसी तरह dw क्या होता है बेटा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? बोलिए क्या होता है? ये होता है F डॉट dx। आपने पढ़ा था, मगर ये बात यहाँ इस क्वेश्चन में कहना गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के पास देखिए, फोर्स की इक्वेशन में आई कैप भी है और जे कैप भी है। इसका मतलब 2x इसके पास कंपोनेंट है x डायरेक्शन में भी, और y डायरेक्शन में भी कितना कंपोनेंट है? 3y स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर आपने यहाँ पे F डॉट डी कर दिया तो सिर्फ x डायरेक्शन का फोर्स का इंटीग्रेशन कर दोगे। बोलिए इंटीग्रेशन कर दोगे x1 से x2, मगर ये बात तो सिर्फ गलत हो जाएगी, क्योंकि भाई इसके पास तो दोनों का कंपोनेंट है, तो हमें y वाले को भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए हम क्या करेंगे? fx डॉट इंटीग्रेट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ? x1 से लेके x2 तक। ठीक है, इसी तरह y वाली फोर्स मतलब fy को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dy। कहाँ से कहाँ? y1 से y2 बेटा। क्लियर? समझ गए? अच्छा समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पे आप क्या करोगे जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ du क्या हो जाएगा? fx क्या है? fx क्या है बेटा? x डायरेक्शन का फोर्स। अच्छा क्या है? बोलिए ये है 2x, जो i कैप के साथ जुड़ा होता है वो होता है x डायरेक्शन का फोर्स। तो हो जाएगा यहाँ से 2x, बेटा नेगेटिव साइन ना भूलिएगा, 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। कहाँ से कहाँ करना है? x1 से x2। अच्छा ये x1 x2 क्या है बेटा? ये पॉइंट किस लिए दिए? यही तो दिए हैं, ये पॉइंट है, लोकेशन। ये हो जाएगी आपकी इनिशियल वाली, तो x1 ये y1, इसी तरह ये वाली फाइनल हो जाएगी x2 y2। समझ गए? तो x1 क्या है? 0 है, x2 क्या है? 1 है, तो 0 से लेके 1 तक। कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? x1 से x2, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 0 से लेके 1 तक, प्लस कर देंगे y डायरेक्शन की फोर्स। y डायरेक्शन की फोर्स है, बोलिए 3y स्क्वायर, जो j कैप के साथ जुड़ी है। बोलिए तो 3y स्क्वायर बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ? y1 से y2 तक। y1 कितना है? 1, y2 है 3, तो 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, 1 से लेके 3 तक विद रिस्पेक्ट टू dy बेटा। चलिए जल्दी से बताइए, इंटीग्रेशन आई होप आता होगा। तो बोलिए इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा x है, तो x की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर 2 हो जाएगी और 2 से ही डिवाइड हो जाएगी। बोलिए कहाँ से कहाँ करना है इंटीग्रेट? बोलिए लिमिट बताइए। 0 से 1, फिर प्लस कर देंगे 3y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y की पावर 3, उसकी पावर में एक ऐड किए, 2 में एक ऐड किए, तो कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। कहाँ से कहाँ? जल्दी बोलिए। 1 से 3 तक लिमिट लगा दीजिए। चलिए समझ गए? अच्छा du, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है? बोलिए इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका u। कहाँ से कहाँ करना था? u इनिशियल से u फाइनल तक। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? u इनिशियल से u फाइनल तक। समझ गए? अच्छा बेटा देखिए, ये 2 2 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप? यहाँ से कह सकते हो, बोलिए यहाँ से कह सकते हो u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर। बोलिए x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ना भूलिएगा बेटा, यहाँ पे माइनस भूल रहे हैं आप लोग। ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? बोलिए 0 से 1 तक। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखिए प्लस कर दीजिए, y की पावर 3 है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? 1 से 3 तक। समझ गया बेटा? अब देखिए इसको देखिए, फाइनल uf निकालना है, मतलब फाइनल पोटेंशियल लीजिए uf, तो क्या हो जाएगा? uf माइनस ui मतलब इनिशियल पोटेंशियल जी कितनी दी है? 10 जूल पहले से दी है, तो क्या करोगे? 10 जूल रख दो यहाँ पे। बोलिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, एक बार x की लिमिट क्या रखोगे? 1 रखोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, माइनस साइन ना भूलिएगा। ठीक है, 1 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा
फिर एक बार लोअर लिमिट रखोगे x की वैल्यू तो 0 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस करके 0 की पावर 2, समझ गए? क्लियर? अच्छा, फिर प्लस रख दिया साइन यहाँ पे, ठीक है। एक बार अपर लिमिट 3 रखोगे y की वैल्यू तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, लिख दिया 3 की पावर 3 हो गई। बोलिए, फिर अब लोअर लिमिट रख दोगे माइनस करके लोअर लिमिट तो 1 रख दोगे y की वैल्यू तो -1 की पावर 3। क्लियर? अब बस जल्दी से कर लो, ये माइनस बेटा भूलना मत। पहले बताओ ये कितना हो जाएगा, ये बोलो। ये बेटा जो माइनस है ये बड़े ब्रैकेट में होगा, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में माइनस लगा है, डरना मत। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27, 27 माइनस 1 कितना होगा 26 हो जाएगा, ठीक है 26। ठीक, माइनस बाहर लगा था, भूलिएगा मत बेटा, ये माइनस बाहर लगा है वही लग गया यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। बोलिए 27 हो जाएगा माइनस का बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए u फाइनल निकालना है, क्या करोगे, -10 है, 10 को उधर भेज दो माइनस को, बोलो उधर माइनस भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 हो गया उधर जाके। यहाँ से आपका u फाइनल आ जाएगा, u फाइनल कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -17 जूल। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन एरर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट देना काम है, तो समझ गए। ऐसे आपके पास क्या पता x और y दोनों के डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है, तो डरना नहीं है। x डायरेक्शन को इंटीग्रेट करो, x डायरेक्शन वाली फोर्स को उसी के रिस्पेक्ट में कर दो, dx के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ, x1 से x2 तक। y वाले फोर्स को क्या करोगे, y1 से लेके y2 तक इंटीग्रेट कर दोगे। क्या पता क्वेश्चन में आपके पास, देखिए आंसर तो आ गया, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या पता कोई दूसरा भी होता, fz होता, कोई fz लिखा होता, के कैप ऐसा कुछ लिखा होता, तो डरना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। बोलिए, लिखा होता जैसे यहाँ पे जेड क्यूब लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो आपके पास मतलब जेड कंपोनेंट भी होता, तो डरना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या किए, एफ डॉट डी एक्स किए प्लस एफ डॉट डी वाई किए, ऐसे ही कर देते एफ जेड डॉट डी वाई, मतलब जेड डायरेक्शन की फोर्स विद इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, खत्म बात, समझ रहे हो। और Z1 और Z2 क्या होगा, जैसे यहाँ पे x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, Z1 Z2 क्या होता, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए होते, x1 y1 Z1, और यहाँ पे दिया होता x2 y2 Z2। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन, आंसर आ गया, मिटा दें, जल्दी बोलिए बेटा। ठीक, तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है या आपका मन नहीं है, पहला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलिए मैं ही करता हूँ, अगले क्वेश्चन आप करिएगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की बेटा यहाँ पे इक्वेशन दी है, F = 3x² + 5 गिवन एट x = 1 मीटर, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी दी है x = 1 पे, बोलिए कितना 20 जूल। आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी मतलब u एट x = 2 मीटर। कुछ नहीं बेटा, आपने सीधा सा पढ़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से सीधे कह सकते हो, बोलो du किसके बराबर है, बोलिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे dw होगा, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, अच्छा क्लियर। अच्छा, अब मैं कहूँ कि दोनों तरफ बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात। अच्छा, क्या होगा इंटीग्रेट होके, यहाँ से कहोगे du का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, बोलिए। अब यहाँ पे पहले dw की बताइए क्या फॉर्मूला था, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते थे, बोलिए। ये माइनस लगा रहेगा, क्या लिख सकते हो उसकी जगह, एफ सी फोर्स, वो भी कौन सी, कंजर्वेटिव डॉट डी एक्स, समझ गए, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। ठीक बेटा, क्लियर। x1 क्या है यहाँ पे, इनिशियल पहले कहाँ था, ये 1 मीटर दिया है यहाँ पे, बोलिए बेटा कहाँ दिया है 1 मीटर। x2 कितना दिया है 2 मीटर पे, ठीक, समझ गया, क्लियर। अच्छा बेटा, ये क्या होगा, इधर इंटीग्रेट करोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो कहाँ से कहाँ देखो, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जब x1 था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, बोलिए। x1 पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, 20 दिया है वहाँ पे, बोलिए बेटा 20 दिया है, क्या हो जाएगी आपकी u1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, u1 लिख लीजिए। अच्छा, से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, u फाइनल तक, तो u फाइनल कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन, बोलिए du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 20 से लेके
यू एफ तक, कहाँ से 20 से लेके यू फाइनल तक, समझ गए। इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका एफ सी। एफ सी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो कह रहा है 3x² + 5, क्या कह सकते हो यहाँ से, बोलिए 3x² + 5 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डॉट डी एक्स, समझ गए। इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 तक, कहाँ से 1 से लेके 2 तक, माइनस मत भूलिएगा ये वाला, ठीक है बेटा, समझ गए। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आई होप इतना तो पता ही होगा। बोलिए चलिए कर दें पहले इंटीग्रेट, आता है कि नहीं आता, ट्राई करिए एक बार। चलिए बेटा इसको इंटीग्रेट कर ही चुके हैं हम लोग, अब इसकी लिमिट लगा दो, एक बार यू एफ रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा यू की वैल्यू रखनी है तो ये हो गया, एक बार अपर लिमिट रख दो तो यू फाइनल हो जाएगा, यू की वैल्यू, समझ गए। फिर लोअर लिमिट रख दो यू की वैल्यू, समझ रहे हो, तो यहाँ पे यू की वैल्यू रख दिए माइनस करके 20, क्लियर। अच्छा ये हो गया। इधर देखिए इसको तो इंटीग्रेट करना ही है अभी, ठीक है, कैसे करोगे इंटीग्रेट, 3x²। इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होता है, पावर में एक नंबर ऐड करो और उसी नई पावर से डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास 3x क्या लिखा है, स्क्वायर है, उसकी पावर में एक ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और उसी पावर से डिवाइड कर दो, खत्म बात, क्लियर। अच्छा माइनस का साइन मत भूलिएगा जो बाहर लगा है। अच्छा फिर यहाँ पे प्लस लिखा है, लिख दिया हमने। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आ जाएगा, 5x हो जाएगा। अरे 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा, 5x आ जाएगा, खत्म बात, ठीक बेटा, समझ गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्लियर। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, क्लियर बेटा। इंटीग्रेट हो चुका है, अब बस लिमिट रख दो, ठीक है, माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कहोगे u फाइनल माइनस 20 इज इक्वल टू, अब एक बार यहाँ पे सब में x की वैल्यू 2 रख दो, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे 3x, x कितना है बेटा यहाँ पे, x है आपकी पावर 3, बोलिए ये कट जाएगा, पहले देखिए ये 3 कट गया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो क्या कहोगे 2 की पावर 3, ठीक, प्लस 5x, तो 5 इंटू x कितना है 2 है, समझ गए, समझ गए, 5 इंटू 2, ठीक है। ये आपने क्या रख दी बेटा, अपर लिमिट रख दी। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो, खत्म बात, माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो, माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो। लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे, और 1 की पावर 3, समझ गए, यहाँ लिख देते हैं 1 की पावर 3 प्लस 5x, x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, ठीक है, बोलो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, समझ गया बेटा। अच्छा देखो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये 10 18 हो जाएगा, बोलिए 18 हो जाएगा, ये माइनस भूलिएगा मत बेटा यहाँ पे, ठीक है, बोलिए, या तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 प्लस 10 18 हो गया, माइनस क्या लगा दोगे, बोलो 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। बाहर एक ब्रैकेट में, बाहर ब्रैकेट के क्या लगा, एक माइनस और है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलिए यहाँ से आ जाएगा -12 आ जाएगा बेटा, बोलिए खत्म बात। यहाँ से क्या कहोगे, u फाइनल -20, क्या कह दोगे यहाँ से, u फाइनल कितना आ जाएगा, 20 को उधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा, बोलिए, तो कहोगे यहाँ से u फाइनल कितना आ जाएगा, -12 प्लस 20 उधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 8 जूल आ जाएगा, बोलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 8 जूल, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें, कॉपी हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपके बेटा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जेई और नीट के लिए, यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th में स्किप कर दे की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बेटा ध्यान से पढ़िएगा एकाग्र होकर। अब फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इफ़ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इज अज्यूम्ड एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी पहले से कितनी है, पीई, मतलब यू कितना है बेटा, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी पहले से 0 है, किस पे, सरफेस पे इन्होंने अज्यूम कर लिया है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इस रॉड की जिसकी लेंथ है L और इसका मास मान लो बेटा कितना है, इसका मास है M, कैपिटल M, ठीक। अब यहाँ पे कई सारे
तरीके होते हैं करने के। कई लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और 1 सेकंड 30 सेकंड के आंसर निकाल देंगे, मगर ये तरीका बेटा हमेशा वैलिड नहीं होगा। क्या पता यूनिफॉर्म रॉड ना हो, इसकी लीनियर जो मास डेंसिटी होगी वो वेरिएबल हो, तो ये कॉन्सेप्ट अब नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तो यूनिफॉर्म है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि रॉड के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए पहले तरीका लगाते हैं जो हमेशा काम आएगा, फिर लास्ट में एक ट्रिक दे जाएंगे जो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लूँ, इस रॉड का मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लूँ, अब इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा? इस छोटे से टुकड़े का मास होगा बेटा dm। ठीक है, डी मतलब बेटा छोटा चीज़ दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो dm क्या? छोटा सा टुकड़ा ऑफ रॉड, इसका मास भी बहुत छोटा सा होगा इसलिए लिखा dm। अच्छा, इसकी छोटी सी लेंथ होगी, ये भाई छोटा सा टुकड़ा काटते हो उसकी छोटी सी लेंथ भी होगी, तो इसको मान लेते हैं dy। ठीक है, dx नहीं मान रहे क्योंकि भाई y एक्सिस के अलॉन्ग रखा है ना, तो बोल रहे हैं dy। अच्छा बेटा, याद रखिएगा बेटा यहाँ पे y कितना होगा? 0 होगा। 0 से कहाँ तक जाएगा बेटा y आपका? लेंथ l तक जाएगा। बोलिए लेंथ है इसकी कहाँ तक? l है कैपिटल, तो 0 से लेके l लेंथ तक रॉड की लेंथ है। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो पहले ध्यान से देखिए बेटा, आपको यहाँ पे मास चाहिए होगा क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो यहाँ पे आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी मतलब du की बात करें अगर, तो क्या कहोगे? ये हो जाएगा आपका, बोलिए mgh। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाई du की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो मास आएगा वो भी छोटा सा मास होगा, dm मास। क्या होगा? dm मास। क्लियर बेटा? समझ गए? अच्छा, समझ गए। और जो आपकी हाइट होगी वो बेटा किसकी हाइट होगी? इस छोटे से मास की। भाई छोटे से मास की बात कर रहे हो तो इस छोटे से मास की हाइट कितनी होगी? बोलिए, हम मान लेते हैं इसकी हाइट है y। क्या मान लेते हैं? इसका ऊपर की तरफ हाइट है y। क्लियर? अच्छा, समझ गए। h की जगह हम लिख सकते हैं इस छोटे से dm की हाइट कितनी है बेटा? y। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस छोटे से dm की वैल्यू क्या होगी? भाई ये आ गया, सारा खेल हो जाएगा। बोलिए, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। समझ रहे हो ना बेटा? समझ रहे हो कि समझो? अब dm कैसे निकालते हैं? बोलिए, छोटे से मास की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस छोटे से मास की हमने इसको निकाल लिया, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका होता है लीनियर डेंसिटी, मास लीनियर डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी कह लो, इसको हम लिखते हैं लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दो विथ, बोलिए dy। समझ गया कि नहीं समझ गया? हम क्या करेंगे, dm की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? तरीका पकड़िए, क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी डॉट dy। ठीक? अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? जैसे आपने डेंसिटी सुना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये नहीं है, पूरे यूनिट लेंथ में कितना मास है। समझो, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? यूनिट लेंथ में, छोटी सी लेंथ में कितना सा मास है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये होता है हमारा लैम्डा, इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, कैसे निकालेंगे भाई? मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है? ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। बोलिए, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? dy लिख दीजिए। ठीक है बेटा, समझ गए। ये हो गया हमारा dm की वैल्यू। अब इस dm को यहाँ पे रख देंगे। बोलिए, ये dm को रख देंगे, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m, बोलिए बाय l। ठीक है, g भी है, g को अंदर लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। फिर बोलिए y है, y रख देंगे। ठीक है, dy भी था, भूलिएगा मत बेटा, जब m बाय l dy भी तो था, dy हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट किसको करेंगे? भाई m बाय l तो कांस्टेंट होंगे, g भी कांस्टेंट होगा, y को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक बेटा? क्लियर? इसी तरह हम du को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कहाँ से? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, जो कि अज्यूम कर लिया है 0 दिया है सरफेस के लेवल पे। देखिए बेटा, समझ गए? कहाँ से कहाँ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं u, जो निकालना है हमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस भैया हमें जो इंटीग्रेट करना है y को कहाँ से कहाँ करना है? देखिए बेटा, कहाँ से कहाँ करोगे? 0 से l लेंथ तक करोगे। भाई मास पूरे, भाई देखो लेंथ कितनी है रॉड की, 0 से लेके l तक है, तो क्या करोगे? 0 से l तक इंटीग्रेट कर दोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, समझ गए? ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे,
भाई एम जी एल तो लिखा ही रहेगा, कांस्टेंट है एल। अब वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, कहाँ से कहाँ लिमिट है, जीरो से एल तक है, जीरो से एल तक है। ठीक, यहाँ से आप क्या कहोगे, बोलिए डी यू, यू आ जाएगा आपका, बोलो ये आ जाएगा यू, और कहाँ से कहाँ, जीरो से, भाई तो मतलब यू ही रहेगा, समझ गए होगे ना। अरे डी यू समझ गए, ठीक है चलिए, यू हो गया। अच्छा अब कुछ नहीं भाई, इस टू को हम अगर कॉमन बाहर निकालें, कॉमन क्या करें, इस टू को अगर हम बाहर निकालें तो कोई दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। यहाँ पे हम नीचे लिख दें टू इंटू एल। ठीक, बोलिए अब क्या करेंगे भैया, अपर लिमिट रख दो एल और एक बार लोअर लिमिट रख दो माइनस करके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बोलिए यू आ जाएगा एम जी बाय टू एल, क्या हो जाएगा बोलिए, एल स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर बेटा। ठीक बेटा, यहाँ से आपका u कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिए, u आ जाएगा आपका, बोलिए एम जी एल बाय टू एल स्क्वायर। बोलिए समझ गए, टू एल है नीचे, नीचे भी टू एल है, एल स्क्वायर ऊपर है, ये एल कट जाएगा, यहाँ से आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड आ जाएगी एम जी, बोलिए एल बाय टू। पकड़ लीजिए बेटा, रट लीजिए बेटा। ठीक है, ये कब है, जब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे जीरो है, हर बार जीरो होगी ऐसा मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, कई लोग रट लेते हैं, कई लोग रट लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड क्या है, एम जी एल बाई टू। ठीक है, समझ गए, तो ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, क्लियर भाई। कई बार आपको यहाँ पे जो लैम्डा दिया होगा वो कैसा होगा, एक्स के टर्म में क्या होगा, वैरी कर रहा होगा, या डी वाई के टर्म में वैरी कर रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो लाला, इसलिए कह रहे हैं ऐसा प्रोसीजर सीख लो। अब ट्रिक देख लो बेटा, समझ गया कि नहीं समझ गया, मिटा लीजिए पहले, देखिए अब ट्रिक से लगाएंगे तो तब भी वही आएगा, एम जी एल बाई टू, जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। देखिए मिटा दें, मिटा दें, पहले कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए बेटा, कई लोग यहाँ पे देखिए, अब ये डी वाई वी वाई का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे देखिए बेटा, यहाँ पे कहेंगे जो शायद ऐसे रॉड लिखी है बनी है, इसकी जगह ऐसे कहेंगे, कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बोलिए सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। ठीक, जर्नली ऐसा होता है, नहीं दिया है तो ठीक। बोलिए अब आपसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी रॉड की क्या होगी, अगर इसकी लेंथ है मान लो एल, सेम क्वेश्चन है, मैं कैसे कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के कर रहा हूँ। तो भैया सेंटर ऑफ मास बेटा देखिए, हम क्या करेंगे, हम इसके जो डी एम काट रहे थे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस रॉड का जो मास होगा, टोटल मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास पे, COM, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम सेंटर पे होगा। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म हुई, अगर नहीं हुई यूनिफॉर्म, तब तो लफड़ा है, तब तो मेरा ही कॉन्सेप्ट लगेगा लाला, लाले दी जान। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर मिडिल में ही होगा, कब होगा, जब ये लीनियरली अरेंज होगी, यूनिफॉर्म रॉड होगी। ठीक है, कहीं ज़्यादा कम नहीं होगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड होगी, तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पे ही होगा, मतलब कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास L बाई टू पे होगा, कहाँ होगा, L बाई टू पे होगा। बोलिए L बाई टू पे होगा। तो यहाँ से आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी बेटा, mgh होती है। ठीक है, आप क्या करोगे, जो यहाँ पे हाइट रखनी होगी वो सेंटर ऑफ मास की रख दोगे ग्राउंड के सरफेस से। ठीक है, कितनी है, L बाई टू, बस आंसर आ गया। ऐसे ही लड़के खुश हो जाते हैं भैया और कहेंगे बहुत अच्छा पढ़ा दिया सर ने, ट्रिक दे दी। अरे लाले दी जान, ये कभी जल्दी काम ही नहीं आएगा एडवांस लेवल पे। समझ गए कि नहीं समझ गया, क्लियर। जो तरीका बताया है इंटीग्रेट करके, दैट इज़ बेस्ट। ठीक, वो हमेशा वैलिड होगा, क्लियर, समझ गए। अच्छा हो गया, अब सुनिए मेरी बात। ये देखिए, अगर वर्टिकली अरेंज है रॉड, तो भैया मैं पूछूं क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा। एक कई सारे केस होते हैं, देखो ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, केस 1 का देखो दो तरीका दिखा दिया हूँ, इंटीग्रेट करके और एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से। केस 2 देखिए बेटा, कुछ नहीं, कह दे क्या पता आपसे कोई कह दे ये जो आपकी रॉड है, ठीक है, ये आपकी रॉड है, जो ये आपका अर्थ सरफेस है, सरफेस मान लीजिए, इस सरफेस पे ही आपकी रॉड ऐसे रखी है। ठीक है, अब सरफेस पे रखेगी, सेंटर ऑफ मास कहाँ है भैया, ग्राउंड पे ही है, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U जीरो ही होगा, चाहे जहाँ हो। बोलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी। ठीक है, ग्राउंड पे रखा है, हाइट होगी नहीं, जहाँ H की वैल्यू जीरो ही, तो U क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, एक ये केस बन गया। कई बार ऐसा होता है कि देखिए थर्ड केस अपना,
कह देंगे कि सरफेस से ऊपर रखी गई है, बोलिए, और किस तरह रखी गई है रॉड, बोलिए, सरफेस से ऐसे रखी गई है, यहाँ रखी गई है, कहाँ रखी गई है, यहाँ रखी गई है। अब बताइए सेंटर ऑफ मास की लेंथ कितनी होगी, मान लो कुछ भी दी हो, ये कितनी दी होगी, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी दी है, मान लेते हैं क्या दिया है, लेंथ, भाई हाइट कितनी दी है, एल दी है इस रॉड की, लेंथ नहीं कह रहा हूँ, हाइट दी है रॉड की, एल दी है, तो यहाँ से क्या क्या हो गए, वही बोलो, एम जी एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम जी एल। समझ गए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी इंटू हाइट, हाइट कितनी है, एल है, एम जी एल हो गया, खत्म बात। सेंटर ऑफ मास को कहाँ से, ग्राउंड से देखो, अरे ये आपका ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे तो जीरो होगी, ग्राउंड पे तो जीरो होगी, ठीक है। एल हाइट पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एल। यहाँ पे देखिए ग्राउंड पे ही रखा है चपक के, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रॉड की, जीरो, ठीक है। अगर ऐसे रखा है, वर्टिकली रखा है, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से हम क्या कहेंगे, भाई यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, मतलब हाइट हो जाएगी इसकी L/2 और mg L/2 कर देंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, चेन प्रॉब्लम वाले, रॉड प्रॉब्लम वाले, ठीक है, मिटा दें, चलिए हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब सेंटर ऑफ मास का खेल लगाएंगे, भैया हर बार काम नहीं आएगा, आ जाएगा कभी कभी, मगर ध्यान से देखिए बेटा, जो तरीका बता रहे हैं उसको पकड़िए, ठीक है, अगर अच्छी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए बेटा। आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अब इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, समझा देता हूँ। भाई ये आपके पास कोई कैसा सरफेस है, हेमिस्फीयर है, वो भी स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एक जगह पे ये जो आपकी चेन है एल लेंथ की, ये एक तरफ पे टाई है, बंधी हुई है, ठीक बेटा, और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, आर, ठीक। अब यहाँ पे आप कुछ एंगल मार्क कर लीजिए, जैसे मैं ऐसे कहूँ ये कितना होगा, यहाँ पे मैं कह दूँ कि थीटा इक्वल टू 0 होगा, खुद सोचो, यहाँ पे चेन बंधी ही है, थीटा से कितना एंगल बना रही है, टोटल 5 बना रही है, ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे वही सेम वाला कि जैसे आपने रॉड ली थी, रॉड में से छोटा सा टुकड़ा काट लिया था डीएम मास का, ठीक है, डीएम मास का और डी वाई लेंथ का। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे इस चेन का भी एक टुकड़ा काट लेंगे छोटा सा, और इसका नाम क्या होगा, ये होगा छोटा सा मास डीएम, ठीक। और इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, इसकी लेंथ कितनी होगी, छोटी सी डी एल, समझ गए, डी एल होगी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने यहाँ पे बड़े आराम से काट लिया डी एम, रॉड में बड़े आराम से काटा है डी एम मास का और डी वाई लेंथ का, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब आप एलिमेंट काटोगे तो ये एंगुलर एलिमेंट काटना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, समझिए बेटा, यहाँ पे जब आप काटोगे तो आप एंगुलर एलिमेंट काटोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। अच्छा, ये कुछ ऐसा कटा, ठीक है, इतना सा काटा तो ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये बताइए ये छोटा सा एंगल कितना होगा, बोलिए। अगर मैं कहूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से कितना एंगल है, ये हमारा अगर थीटा हुआ, ठीक है, और ये कितना होगा, छोटा सा एंगल डी थीटा, बोलिए कैसे लिखें इसको हम, डी थीटा लिख लीजिएगा, ये छोटा सा एंगल जो बीच वाला है, एलिमेंट जो आपने काटा, ये क्या आपने काटा, एंगुलर एलिमेंट काटा, डीएम मास का, कितने मास का, डीएम मास का। पहले बड़े आराम से था भैया, डीएम मास का काट लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ एंगुलर एलिमेंट काटना पड़ रहा है डी थीटा का, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है भैया, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, पहले समझते हैं कि बेटा इस डीएल की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये डीएल क्या है, छोटा सा कर्व, देखिए ये डीएल क्या है, एक छोटा सा कर्व, आर्क है कि नहीं है, आर्क है भाई। आपने आर्क क्या होता है, आर्क आपने पढ़ा है, क्या होता है, जल्दी बताइए बेटा, आर्क आपने पढ़ा होगा सर्कल में, क्या होता है, बोलिए, ये होता है आर डी थीटा, मतलब आर थीटा होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। आर्क क्या है, एक छोटा सा आर्क डी एल, क्या है, छोटा सा आर्क डी एल, आर्क हो गया इस केस में, ठीक है। रेडियस कितना है, आर है, बोलिए बेटा। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा नहीं, छोटा सा थीटा, डी थीटा, क्या, डी थीटा, तो यहाँ से कहोगे आर डी थीटा, डी एल क्या है, आर डी थीटा, बोलिए बेटा क्या हो जाएगा,
आर डी थीटा। समझ गया? ये छोटा सा आर्क डीएल लेंथ का, बोलिए रेडियस इंटू डी थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया? बोलिए बेटा। हाँ ध्यान से देखिए, ये मिटा दें, कोई काम का तो नहीं अब, ठीक है। आर्क आ गई छोटी सी। अब मैं पूछूं मास कितना होगा, मास कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। आपसे पूछूं मैं यहाँ पे डीएम कितना होगा, डीएम निकालोगे कैसे? बोलो। डीएम बताया था कैसे निकालते हैं बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब लैम्डा इंटू क्या करेंगे यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, लैम्डा इंटू, जैसे वहाँ क्या किए थे, लैम्डा इंटू डी वाई किए थे। बोलिए यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एल करेंगे। बोलिए, समझ गया? छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ भैया, लीनियर मास डेंसिटी से छोटे से लेंथ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, छोटा सा मास। नहीं आया बेटा, ये पकड़ लो, पकड़ लो बेटा, ये पकड़ लो या तो रट लो, ठीक। अच्छा, डीएम लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। भाई लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, तो मतलब m बाई एल। ठीक है, समझ गया? इस चेन की पूरी मास कितनी होगी, पूरी मास कितनी होगी, m दिया है बेटा, सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, m दिया है, ठीक है। d बोलिए, समझ गया? लैम्डा क्या हो गया, m बाई एल, डी एल। समझ गया? क्या हो गया, डी एल हो गया, ठीक है, समझ गया? अच्छा बेटा, डी एल तो निकाल के लाए कुछ, आर डी थीटा, आर डी थीटा, तो यहाँ से डी एल की भी वैल्यू रखते हो, तो डी एम क्या आ जाएगा आपका, बोलिए। डी एम आ जाएगा आपका, बोलिए m बाई एल, डी एल की वैल्यू आर, बोलिए डी थीटा। ये आ गया आपका, बोलिए डी एम की वैल्यू। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक बेटा। चलिए, जगह पड़ जाएगी। अब यहाँ पे हम सीधे पहले कॉपी कर लीजिए, आपका डी एम आ गया। डी एम कितना है, जल्दी यहाँ से लिख देता हूँ, बोलिए m बाई एल आर डी थीटा बेटा। समझ गया? ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, बोलिए समझ गए? अच्छा, अब क्या करेंगे, वही डी यू कर देंगे। डी यू किसके बराबर है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताइए। अरे क्या होती है, ये होती है u। डी यू किसके बराबर होता है, बोलिए। आपने पढ़ा अभी, एम जी एच होता है भाई, डी एम कह लें भाई, एम जी एच होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे छोटा सा मास है, तो डी एम जी इंटू एच। एच क्या है, एच क्या है, जो टुकड़ा काटे थे उसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस, मतलब इसकी हाइट मान लेते हैं, ये क्या होगा, ये वाई होगा कुछ, बोलिए। तो यहाँ पे हम एच की जगह क्या लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं। कोई दिक्कत बेटा? याद करिए, जो यहाँ पे हाइट होती थी वो जो टुकड़ा काटे थे, छोटा सा एलिमेंट, रॉड के केस में भी इसी तरह यहाँ पे भी देखो, सरफेस से कितना वाई मान लिया मैंने, ठीक है, समझ गए? अच्छा बेटा, समझ गए? अब ये बताइए, ये वाई क्या होगा, इस वाई की वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो। देखो देखो बेटा, ये क्या होगा, ये जो लेंथ है, ये जो बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, ये आर होगा। आप इसको तोड़ लो, रिजॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। इसको ऐसे इस तरफ तोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ से तोड़ लोगे तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। बोलिए आर कॉस थीटा। समझ गया? इसी तरह ये भी वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखिए सामने सामने, क्लियर? अच्छा, समझ गया? अब वाई की वैल्यू क्या रख देंगे, आर कॉस थीटा। अब बेटा डीएम क्या था, डीएम था हमारा m बाई एल आर डी थीटा। कन्फ्यूज ना होइएगा, जल्दी से रखिए, बोलिए m बाई एल आर डी थीटा इंटू जी। वाई क्या है, वाई है आर कॉस थीटा, वाई है आर कॉस थीटा बेटा। समझ गए? यहाँ से क्या कहोगे, बोलिए एम एल, बोलिए नहीं एल तो नीचे है बेटा, ठीक है, m बाई एल आर, देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, इसको एक साथ लिख लेते हैं, बोलिए एम आर स्क्वायर बाई एल, ठीक। जी भी लिख लेते हैं, बोलिए जी भी लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए डी थीटा और कॉस थीटा का ही खेल है भाई, थीटा थीटा का खेल होगा ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, बोलिए डॉट डी थीटा। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। बोलिए ये क्या था सब, ये डी यू था, इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी तरह इधर u को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ा सा u मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बड़ा सा u मिल जाएगा। समझ गए? तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम, बोलिए क्या लिख सकते हैं।
एम आर स्क्वायर जी या एम जी आर स्क्वायर, ऐसे लिख लो, एम जी आर स्क्वायर, जैसा लिखना चाहो, एम जी आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एल। ठीक, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, थीटा इक्वल टू 0 से लेके फाई तक, पूरा भाई पूरे चेन की बात होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी पूरे चेन की। क्लियर कि नहीं क्लियर? वो तो हमने छोटा सा टुकड़ा काटा था, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे बोलिए, थीटा इक्वल टू 0 से लेके फाई तक, तो क्या करेंगे 0 से फाई तक। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन बेटा, साइन थीटा होता है, कहाँ से कहाँ 0 से फाई तक, खत्म बात। अब बस लिमिट रख देंगे यहाँ पे, समझ गए, यहाँ से कह दोगे u क्या आ जाएगा बोलिए, u आ जाएगा बोलिए एम जी आर स्क्वायर बाई एल। ठीक, यहाँ पे अपर लिमिट साइन थीटा की रख दो फाई, माइनस 0 से कोई मतलब ही नहीं रखोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन फाई, बोलिए। और साइन फाई क्या था, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या था, साइन फाई, डरिएगा मत, ठीक है, ये पूरा एंगल, समझ गए, क्लियर। और थीटा क्या था, थीटा बेटा याद रखिएगा ये वाला एंगल, हमने थीटा वाई एक्सिस से लिया है, थीटा हमने वाई एक्सिस से लिया है। कई लोग थीटा यहाँ से लिए होंगे, मुझे पता है कई टीचर्स नीचे एक्स एक्सिस से थीटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ से ले लिया यार, यहाँ से करने में आसानी हो जाएगी, समझे। अगर हम थीटा यहाँ से लेते, थीटा हम यहाँ से लेते तो गड़बड़ी हो जाती, गड़बड़ी ना हो जाती मतलब आंसर आता टफ हो जाता आपके लिए, ठीक है। तो देखिए एम जी आर स्क्वायर बाय एल, आर क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा, पकड़ लीजिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन जब किसी एंगल पे ऐसे कर्व करके रखी हो, फ्रिक्शनलेस हो, स्मूथ सरफेस है, समझ गए, मिटा दें, कॉपी कर लीजिए, हो गया। आसान है कि नहीं आसान है? तो चलिए अब पढ़ते हैं बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जिस तरह हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी mgh, उसी तरह हमें पढ़ना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए समझते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसका पहले फॉर्मूला पकड़ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा, के एक्स स्क्वायर। अभी बता रहे हैं के क्या है, एक्स क्या है, ध्यान से समझिए। क्या होगा अगर मैं कहूँ इस मास को या इस स्प्रिंग को खींचोगे आगे की तरफ, बोलिए इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, समझिए मेरी बात, या स्प्रिंग को खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगी। और स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा तो किसके बराबर पढ़ा था आपने, बोलिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा, आगे करने जा रहे हैं डेरिवेशन, ठीक है। सबसे पहला आपको काम क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वही आपको यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रुख देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा समझ गए। वर्क तो तब प्रोड्यूस होगा जब आप इस मास को आगे की तरफ कुछ खींचोगे। तो चलिए कुछ खींचते हैं, समझ गए। मगर एक बात तो तय है, मास को खींचोगे या कंप्रेस करोगे, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो बोलिए चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी इस स्प्रिंग में, समझ गए, क्लियर। कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स करेगा, समझ गए। हाँ, नोट करने वाली बात यह है। एक्स इक्वल टू 0 क्या है बेटा, एक्स क्या है बोलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, अभी तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलिए एम जी और ब्रैकेट में H2 माइनस H1, ऐसे वाला केस, समझ रहे हो। इसी तरह यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बोलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स होता है इलोंगेशन कितना किया या कितना स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया, ठीक है। के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आइए चलिए स्ट्रेच करते हैं इस मास को। अगर मैं कहूँ इस मास को मैंने कुछ आगे की तरफ खींच दिया x1, ठीक है, कुछ x1 आगे की तरफ खींच दिया तो ये मास कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक बेटा, समझ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर। और जैसे आगे की तरफ खींचोगे इस पर पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स, क्या लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना, kx, समझ के। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये होता है माइनस kx। ये माइनस क्या बताता है कि उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। आप स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो उधर, तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में kx लगेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ गया। अच्छा फिर ठीक है, ये देखिए x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि अभी जो मास है
पहले समझिए, यहाँ पे देखिए मास क्या है, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होगा, मतलब मास नहीं, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में होगी, नेचुरल लेंथ में होगी कह लो, मतलब स्ट्रेच नहीं हुआ होगा, ठीक है। जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया x1, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगी, ठीक है। पहले आपने x1 किया, ठीक है, फिर ये मास कहाँ आ गया होगा, इस पॉइंट पे आ गया होगा, फिर आपने इसको कुछ फिर थोड़ा स्ट्रेच किया, फिर कुछ इसको स्ट्रेच किया, समझ गया। अच्छा, अब मैं पूछूं ये मास यहाँ आ जाएगा, अब मैं पूछूं ये अपनी नेचुरल लेंथ से, मतलब यहाँ से मास, बोलिए बेटा मास नेचुरल लेंथ नहीं कह रहा हूँ, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ उसी से बंधा है ना, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा नेचुरल लेंथ इसकी, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना खींचा, बोलिए टोटल कितना खींचा, x2 खींचा, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। यहाँ पे पहले आपने x1, यहाँ से यहाँ x1 खींचा, फिर और कुछ खींच दिया, तो यहाँ से लेके x2 क्या है, बोलिए फाइनल पोजीशन तक ले गया, ठीक है। अब बताइए वर्क डन प्रोड्यूस होगा, वर्क डन कैसे निकालते हैं, बोलिए वर्क डन क्या होता है बेटा, फॉर्मूला वर्क डन होता है, बोलिए कहोगे वर्क डन होता है F डॉट डी एक्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो कौन सा वर्क डन होगा, स्प्रिंग फोर्स का, बोलिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, क्या कहोगे, बोलिए F डॉट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ, बोलिए कहाँ से कहाँ, x1 से लेके x2 तक हम ले गए हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। तो x1 से x2 तक अगर इंटीग्रेट कर दे बस काम खत्म। बोलिए यहाँ पे देखिए kx है f की वैल्यू, वही स्प्रिंग फोर्स कितना है भाई यहाँ पे f, kx है, रख दो जल्दी से, जैसे रखोगे माइनस kx, बोलिए डॉट dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें बेटा, कहाँ से कहाँ, x1 से x2 करना है, क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए हाँ या ना। फिर यहाँ से कहोगे W FSP आ जाएगा कितना, बोलिए kx, बेटा k तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होना है तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस k तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। x इंटीग्रेट होकर कितना हो जाएगा, x की पावर 2, बोलिए x की पावर 2 और नीचे 2 भी आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट होके, क्लियर। x डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, k तो कांस्टेंट था बाहर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा कहाँ से कहाँ होगा, x1 से x2, तो लिमिट लगा दीजिए, क्लियर, ऐसे लगा देते हैं x1 से x2 बेटा, क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है भाई 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत भाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाफ के एक्स माइनस का हाफ के एक्स, क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, x1 से x2, बस लोअर लिमिट रखिए अपर लिमिट रखिए, तो यहाँ से कहोगे हाफ के, अब देखिए यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 2 रखो, x2 रखो और एक बार x1 रखो, बस तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे x2 का स्क्वायर माइनस क्या कहोगे, x1 का स्क्वायर बेटा, क्लियर, बोलिए बेटा समझ गए कि समझ गया, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं WFSP, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हो जाएगा माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, बोलिए प्लस, भाई माइनस ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ के x1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, मगर नहीं थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ना, माइनस पहले लिखा है तो इसको पहले उधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर, समझ गए, ये आ गया आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर बेटा। स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये कैसी है, माइनस के एक्स, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव, अरे बाप रे बाप, ये तो नई बात चल गई, अरे पढ़ाए थे भैया कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स कैसी है कंजर्वेटिव, तो वर्क डन कैसा होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, ये भी कंजर्वेटिव होगा, वर्क डन कैसा होगा कंजर्वेटिव बेटा, कैसा होगा कंजर्वेटिव, नोट करने वाली बात तो ये है, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव वर्क डन हुआ, क्लियर, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। ये आपकी डेरिवेशन थी, जब आपसे कोई कहे कैसे डेराइव करोगे, बोलिए स्प्रिंग फोर्स के अंदर वर्क डन कैसे होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, मिटा दे डेरिवेशन, अभी आगे और खेल है, ठीक है, समझिए, मिटा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, स्प्रिंग फोर्स आपकी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिख लिया सही से, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा था, याद करिए वर्क डन, नहीं
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, मतलब U2 माइनस U1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अरे FSP क्या है बोलिए, ये जो आपका SP है मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्या होगा, ये भी कंजर्वेटिव है। तो हम जो कंजर्वेटिव फोर्स का द्वारा वर्क किया गया यहाँ रख दो WC में। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर बोलिए। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे रखोगे माइनस, बेटा भूलना मत ब्रैकेट में रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ के क्या था x1 का स्क्वायर बोलिए, फिर माइनस के हाफ के x2 का स्क्वायर बेटा। क्लियर। अब क्या करोगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या कहोगे, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। हाफ के x2 स्क्वायर प्लस में रहेगा तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस करने के बाद, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा के x1 वाला, हाफ के x1 स्क्वायर, तो हाफ के x1 का स्क्वायर बेटा, ये हो गया। ये क्या आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U2 माइनस U1। आओ फील कराएं U2 माइनस U1 है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझिए, जब आपने इस मास को, ध्यान से देखिए, इस मास को आपने उधर की तरफ खींचा तो ये मास यहाँ क्या होगा, ये क्या है x1 पोजीशन पे क्या होगा, इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, U1 होगी मान लीजिए। x1 जब आपने खींचा नेचुरल लेंथ से, बेटा समझ लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या आपकी नेचुरल लेंथ, क्या है नेचुरल लेंथ। आपने x1 खींचा नेचुरल लेंथ से तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बोलिए, x1 पे कितनी थी, U1 थी। फिर आपने कुछ और खींचा तो नेचुरल लेंथ से, बात हमेशा नेचुरल लेंथ से होगी खींचने की, ठीक है, स्ट्रेचिंग। देखिए x2 भी नेचुरल लेंथ से है, यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल ये U2 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला, क्लियर। अच्छा, अगर हम एक एजम्पशन कर लें कि भाई अगर हम नेचुरल लेंथ से खींच रहे हैं तो अगर हम एजम्पशन कर लें कि x1 0 होगा, बोलिए x1 0 हुआ, बोलिए x1 0 हुआ, ये कब होगा, खुद सोचो यार, x1 0 कब होगा भाई, x1 0 कब होगा, खींचा ही नहीं है, इसका मतलब अपने ओरिजिनल लेंथ पे बैठा है, अपने ओरिजिनल लेंथ पे बैठा है, मतलब नेचुरल लेंथ पे है, क्या है ओरिजिनल लेंथ है, बोलिए ओरिजिनल लेंथ में है स्प्रिंग, ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ है, खींचा रखा नहीं है। जैसे देखो इस पॉइंट पे U1 की, जहाँ देखो ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, जब आपने x1 खींचा तो उस केस में कुछ खींचा पहले से रखा है, इसके आगे फिर खींचोगे तब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, मगर ऐसा कहानी नहीं है, पहले से ही ये खींचा नहीं रखा है, पहले से स्प्रिंग रखी है यहाँ पे 0 से, देखिए कुछ आप वहाँ से खींचे तो उस केस में x1 खींचोगे और x1 आपका कह रहा है, अज्यूम कर लिया आपने कि भाई नेचुरल लेंथ से 0 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर आपका x1 0 हुआ, क्लियर कि नहीं क्लियर, नेचुरल लेंथ से खींच रहे हो स्प्रिंग को, नेचुरल ओरिजिनल लेंथ मतलब वही ओरिजिनल स्प्रिंग लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो उसको उस केस में पहले से कोई स्ट्रेचिंग खुद की हुई नहीं होगी, इसका मतलब क्या है x1 0 होगा। समझ गया, x1 0 का मतलब क्या है, पहले से स्ट्रेच कुछ है ही नहीं, स्ट्रेच कुछ है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, हाँ या ना। अगर आप x1 खींचो ना, आपका मास यहीं पे होता और यहाँ से ऐसे खींचते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही। तो अगर x1 0 हुआ, पहले से कुछ खींचा ही नहीं है, खींचा ही नहीं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि अगर x1 0 हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले तो इसे कॉपी कर लीजिए, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉपी में नोट कर लीजिए, यही यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा, क्लियर। और ये वाला जो अभी डेराइव करा रहे हैं, फिर से सोचोगे कहाँ से आया, ये कभी कभी काम आएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब x1 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर। और भाई x1 0 होगा तो खुद सोचो पहले से 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे 0 होगी, क्लियर कि नहीं क्लियर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x1 पे 0 होगी, इसका मतलब क्या है U1 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। U1 0 होगा तो क्या कहोगे, U2 किसके बराबर है, हाफ के x2 स्क्वायर, क्या कहोगे, यहाँ से एजम्पशन मिल जाएगा, बोलिए U2 क्या आ जाएगा, हाफ के x स्क्वायर, के x2 का स्क्वायर। समझ गए, अरे बाप रे बाप, ये क्या है, ये क्या है, ये यही तो है, ये फॉर्मूला जो आया ये यही तो है बेटा। अच्छा, ये फॉर्मूला मतलब हाफ के एक्स का स्क्वायर,
हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कब लगाएंगे? जब हम नेचुरल लेंथ से खींच रहे हैं, पहले से नहीं खींचा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्ट्रेचिंग पहले से नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई? इनिशियल वाली तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी, जीरो ही होगी। ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर? जैसे मान लीजिए ये आपकी स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग ऐसे लगी स्प्रिंग, मैंने इसको x खींचा, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे है। देखो ये मेरी स्प्रिंग पहले से नेचुरल लेंथ पे है, इसको मैंने x खींचा तो क्या लगाओगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है, फिर इस स्प्रिंग को मैंने पहले कुछ x1 खींचा तो उस समय कुछ पोटेंशियल एनर्जी u1, फिर वहां से कुछ खींचा तो उस पॉइंट पे कितनी होगी? u2। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे तब? u2 माइनस u1। क्लियर कि नहीं क्लियर? लाला इससे ज़्यादा क्या ही समझाएं। नोट करने वाली बात क्या है? एजम्पशन मान लीजिए, क्या एजम्पशन, कि आपने अगर नेचुरल लेंथ से खींचा, मतलब मैं कहूँ अगर कि भाई अगर x1 जीरो हुआ, क्या मतलब है? x1 जीरो हुआ। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर आपने x1 कहाँ से? नेचुरल लेंथ से, देखिए जीरो हुआ। क्लियर कि नहीं क्लियर? जीरो हुआ, ठीक है, तो उस केस में u1 जीरो होगा। x1 जीरो का मतलब क्या? पहले से कुछ खिंचा ही नहीं रखा है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्लियर कि नहीं क्लियर यार? समझ गए? क्लियर? हाँ, ये कब लगाना है? जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला की बात हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? ये है अपना फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा। ये एजम्पशन है, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर कब लगाएंगे? जब हमारा क्या हो? x1 जीरो हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, नेचुरल लेंथ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, समझ के मिटा दें। तो चलिए बेटा, आप करते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन, ताकि आपको सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या खेल है। ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है आपसे फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर। अब देखिए ये मास को यहाँ पे कुछ खींचा गया, पहले 2 मीटर, फिर और कुछ खींच दिया गया। ठीक है, तो ध्यान से बेटा सुनिए, आपने क्या पढ़ा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? बोलिए u2 माइनस u1 किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, बोलिए, स्प्रिंग फोर्स। समझ गए कि नहीं समझ गया? अच्छा, आप बताइए ये क्या है? u2 क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। u1 क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले देखिए, जब आपने इसको नेचुरल लेंथ, ये आपकी क्या होगी? यहाँ पे तो x इक्वल टू जीरो ही होगा। यहाँ से आप पहले आपने 2 मीटर कुछ खींच दिया, कहाँ से? ओरिजिनल लेंथ से, मतलब नेचुरल लेंथ से 2 मीटर खींचा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? बोलिए u1 होगा। u1 मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या होगी? कैसे निकालोगे? बोलो, ये क्या हो जाएगा? u1 हाफ के एक्स 1 का स्क्वायर। बेटा यही तो पढ़ा था आपने। फिर आपने क्या किया? फिर आपने फिर थोड़ा कुछ खींचा, फिर इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगी? बोलिए, इसके पास इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी? मास के पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u2। ये क्या होगा? हाफ के x1 का, नहीं, के x2 का स्क्वायर। क्या? के x2 का स्क्वायर। समझिए। अच्छा, ये x2 क्या है? x2 क्या है? बोलिए, जहां से आपने नेचुरल लेंथ से कितना खींचा? 4 मीटर। ध्यान से बेटा, जो भी आपने पढ़ा था u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो था के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो x है ये बेटा कहाँ से स्ट्रेच किया जा रहा है? मतलब ये स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग की फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। लिख लीजिए, बोलिए, नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच किया गया। बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेचुरल लेंथ से कितना स्ट्रेच किया गया? ध्यान से बेटा, कहाँ से? यहाँ से टोटल कितना किया गया? बोलिए x2, यही तो होगा, 4 मीटर। समझ गए? अच्छा, अब आप यहाँ से खेल कर सकते हैं। क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? u2 माइनस u1 क्या हो जाएगा? के x2 स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। यही तो निकालना है। बोलिए, समझ गए? अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आपको k नहीं दिया क्या? देखिए यहाँ पे आपको k दिया है। k क्या ले लीजिए आप? मान लीजिए 10। कितना मान लीजिए? 10 मान लीजिए। बोलिए, स्प्रिंग कांस्टेंट आप यहाँ पे, बोलिए क्या मान लीजिए? 10 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। बोलिए, ये दिया है आपको, ठीक है, इसकी यूनिट है k की, 10 पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ से आप भैया k की वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू रख दो। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन इसकी, देखिए यहाँ पे था, फिर फाइनली कहाँ पे था? यहाँ पे था। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए,
क्लियर कि नहीं क्लियर? फाइनल पोटेंशियल जी के एक्स टू स्क्वायर, अरे U2 की बात कर रहे हो तो के एक्स टू स्क्वायर माइनस के एक्स वन का स्क्वायर, किसकी बात कर रहे हो? U1 की बात कर रहे हो। समझ गए कि समझ गए? अरे सिंपल U क्या है? U तो हमारा के एक्स स्क्वायर है। अब U2 की बात करोगे तो के एक्स टू स्क्वायर लगा दो, U1 की बात करोगे तो के एक्स वन स्क्वायर लगा दो, खत्म बात। अब यहाँ से हाफ के एक्स बेटा बाहर निकाल सकते हो और क्या बचेगा अंदर, बोलो? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इज टू ये वर्क डन आ जाएगा आपका, बोलिए यही वर्क डन आ जाएगा आपका WSP। ठीक है, हाफ के बेटा के की वैल्यू हमें पता है, बोलिए कितना है? 10 दिया है। बोलिए x2 कितना है? x2 हमारा 4 मीटर है। बोलिए यहाँ से कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस के x1 कितना 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, खत्म बात। क्लियर? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस WFSP। बोलिए WFSP, समझ गए? अब यहाँ से बोलिए ये हो जाएगा 5, बोलिए 5 इंटू अंदर क्या हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 16 माइनस कितना 4, कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। क्लियर? ये आ जाए आपका WFSP। माइनस जो यहाँ पे है इसको हम नीचे यहाँ पे भेज देंगे, क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ जाएगा और कितना आ जाएगा, बोलिए WFSP। WFSP कितना आ जाएगा? माइनस 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलिए माइनस 60 जूल आ जाएगा वर्क डन। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? ये आपका आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर? मिटा दें, बोलिए कॉपी हो गया, मिटा दें। चलिए समझ गए। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात क्या है, जब भी आपको यहाँ पे रखना होगा x1 x2 दोनों बेटा, ये क्या है? स्ट्रेचिंग, कितना स्ट्रेच किए गए फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। कहाँ से? नेचुरल लेंथ से। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ गए? क्लियर, मिटा दें, बोलिए। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये क्वेश्चन बेटा नीट में भी आ चुका है शायद, या आ भी सकता है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्राई करिए बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बोलिए, आपसे कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ड्यू टू स्प्रिंग व्हेन द मास m इज ब्रॉट ग्रेजुअली डाउनवर्ड विथ इट्स ओन वेट। कह रहा है ये मास है आपका, ठीक है, एक स्प्रिंग से बंधा है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अपने x इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 ना भी दिया हो तो समझ जाएंगे कि भाई नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, पहले से कुछ स्ट्रेच नहीं रखा है, पहले से ही नहीं कुछ खींच के रखी है स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे कुछ स्ट्रेच होगी। कैसे स्ट्रेच होगी? कह रहा है क्वेश्चन में ग्रेजुअली, मतलब इस मास को नीचे धीरे धीरे लाया गया, ये नहीं कि झटके में छोड़ दिया, तो ऑसिलेट करने लगेगा। तो ऑसिलेट वाली कंडीशन ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको मास को क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेजुअली धीरे 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 नीचे लाया गया। समझ रहे हो? क्लियर? कहाँ से लाया गया भाई? नेचुरल लेंथ से लाया गया। इसका मतलब क्या है भाई? x इक्वल टू 0 ना भी दिया तो समझ रहे हैं भाई, पहले से स्ट्रेच है ही नहीं कुछ, इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो x क्या 0 है, मतलब x1 ही 0 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले से स्ट्रेच नहीं है स्प्रिंग, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? और भाई वहाँ से खींच रहे हो, खींच नहीं रहे हो, सॉरी, अपने ओन वेट के कारण आप नहीं खींच रहे हो, इस वेट को धीरे धीरे, मास को धीरे धीरे नीचे आने दे रहे हो अपने वेट के कारण। तो क्या होगा भाई? ये लेवल क्या है इसका? स्प्रिंग का कुछ अपना खुद का नेचुरल लेंथ है। अच्छा, अब क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे इसको नीचे करोगे तो ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच करेगी। बोलिए, स्ट्रेच करते 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 कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी कुछ। ठीक है, और ये मास यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए क्या होगा। आपने क्या किया? देखिए ये मास कुछ नीचे आ गया, x, मान लीजिए कि ये x कुछ नीचे आ गया, x मास कुछ नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही ये बेटा x इलोंगेशन नीचे की तरफ होगा, इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, अपोजिट देखिए क्या लगेगी? kx लगेगी कि नहीं लगेगी? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ kx। अच्छा, एक फोर्स और होगा इस पॉइंट पे, क्या लगा होगा? mg। क्या लगा होगा? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब बेटा इस केस को देखिए, ये पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे मास कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। खुद सोचिए ना, जितना आना था धीरे 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 आती गई, अब रुक गया है, इतने पे रुका रहेगा। ऑसिलेट थोड़ी ना करने देना हमें, धीरे धीरे ला रहे हैं ना, तो ये मास यहीं पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ऊपर वाली फोर्स बराबर होगी नीचे वाले फोर्स के बराबर, kx बराबर होगा mg के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मास इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। बोलिए, इक्विलिब्रियम में है बेटा। बोलिए, समझ गए? अगर इक्विलिब्रियम में हुआ तो कहोगे kx बराबर mg। ये बात कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो यहाँ से? ठीक है, kx बराबर mg।
ठीक है, इसका यूज़ आएगा, बताते हैं कैसे। देखिए आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास ड्यू टू स्प्रिंग। बोलिए, मास पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू स्प्रिंग कैसे निकालोगे? ये होती है, बोलिए भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी क्योंकि पहले से कुछ खिंचा रखा ही नहीं है। ठीक है, तो फाइनल कितना गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बताए थे? बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अच्छा समझ गए, हाफ के एक्स, के रख दिए यहाँ पे, एक्स भैया एक्स क्या होगा? एक्स चलिए निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? एक्स हो जाएगा यहाँ पे एम जी बाई के। बोलिए कितना इलांगेट किया? एम जी बाई के। ठीक है, यहाँ से कहोगे एक्स की वैल्यू रख दो एम जी बाई के, खत्म बात। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे, खत्म बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग ऑन द मास। क्लियर भैया? आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, मैं करूँ? चलो कर देता हूँ। हाफ यहाँ पे हो जाएगा के, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्लियर? ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये के कट जाएगा, तो बोलिए क्या बचेगा यहाँ से? कहोगे बोलिए क्या बचेगा? हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के। ये आ गया आपका क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझ गए? सोच रहोगे ये क्यों नहीं लगाए, सोच रहोगे कि ये वाला क्यों नहीं लगाया, सोच रहोगे ना। बोलिए ये नहीं लगाओगे ये वाली u2 माइनस यू वन वाली। बोलो u2 माइनस यू वन कहोगे यहाँ से हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई x1 जीरो होगा। क्यों? खुद सोचो, स्ट्रेच पहले से है ही नहीं, तो उस केस में इनिशियल पोटेंशियल ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आया? u2 बराबर हाफ के एक्स टू का स्क्वायर। तो भाई मतलब क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। कितना खिंचा, कितना खिंच गया, खत्म बात। एक्स खिंचा तो क्या लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म बात। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए इक्विलिब्रियम में था तो हमने कहा के एक्स ऊपर है एम जी नीचे है, तो यहाँ से के एक्स बराबर एम जी कर दिया, एक्स आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स रख दिया, खत्म बात। क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं बेटा इस क्वेश्चन से। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो समझ सकते होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग माय वीडियोस, थोड़ा नॉइज़ हो सकती है बेटा, एक चीज़ की दिक्कत तो नहीं दूर हो सकती है, हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत नॉइज़ होगी मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, कह सकते हैं ना कि ये माइक जो है मेरा, मेरी आवाज़ छोड़ के पूरे मोहल्ले की रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो भाई उसके लिए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, माफ़ी चाहेंगे। बस पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।